नमस्कार दोस्तों, मैं गिरीश मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है इनकम टैक्स से रिलेटेड। आज हम बात करने वाले हैं कि इनकम टैक्स में फाइनेंशियल ईयर क्या होता है और असेसमेंट ईयर क्या होता है। आपके मन में भी अगर ऐसे सवाल हो कि आखिर ये फाइनेंशियल ईयर क्या होता है और ये असेसमेंट ईयर क्या होता है, तो आपके इन सारे सवालों के जवाब इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। ये जो फाइनेंशियल ईयर होता है ये एक 12 मंथ का पीरियड होता है। ये जो 12 मंथ का जो पीरियड है वो स्टार्ट होता है अप्रैल से और एंड होता है 31 मार्च को। इसके दौरान आपकी जो भी इनकम आपने अर्न की है वो उस फाइनेंशियल ईयर में काउंट की जाती है। अब आते हैं हम असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर वो होता है जो फाइनेंशियल ईयर तक यानी कि अप्रैल से लेकर के मार्च के बीच में जो आपकी अर्निंग हुई है उसको असेस करने के लिए ये असेसमेंट ईयर आता है। यानी कि जब आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है 31 मार्च को, जब आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाता है उसके बाद 1 अप्रैल से उस वर्ष का असेसमेंट ईयर स्टार्ट हो जाता है। यानी इसको समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि जैसे कि अभी जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ है फाइनेंशियल ईयर 23-24, उसका असेसमेंट ईयर 24-25 अभी चल रहा है। यानी कि आपने जो भी इनकम अप्रैल 22 से लेकर के मार्च तक अर्न की है, अब उसका असेसमेंट करके हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। आप सभी जानते हैं कि इनकम टैक्स फाइल करने की जो आखिरी तिथि है वो है 31 जुलाई, जो कि बहुत ही नजदीक है। तो अगर आपने आपका अभी तक इनकम टैक्स फाइल नहीं किया है तो आप 31 जुलाई 23 तक आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर लीजिए, नहीं तो आपको इसके ऊपर पेनल्टी देनी पड़ सकती है। कहता हूं दोस्तों, मैंने आपको फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर के बीच का जो डिफरेंस है बहुत ही कॉमन सा डिफरेंस है। असेसमेंट ईयर को आप इससे समझ सकते हैं कि जो हमें हमारे फाइनेंशियल ईयर में जो भी इनकम हुई है उसको असेस करने के लिए ये असेसमेंट ईयर होता है, और ये असेसमेंट ईयर में ही हम अपने फाइनेंशियल ईयर का रिटर्न फाइल करते हैं और जिसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वेरीफाई करता है और आपकी लास्ट ईयर की यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है उस फाइनेंशियल ईयर की इनकम को वेरीफाई करके ये कंफर्म करता है कि आपके जो आय है उस फाइनेंशियल ईयर में क्या है। उम्मीद करता हूं कि मैंने आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपके सवालों का जवाब दे सकूं। धन्यवाद।